हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके यूट्यूब चैनल लाइट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है इफ़ L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 1/2 मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 या फिर O। तो L कितना है 25 सेंटीमीटर, R कितना है 1/2 मीटर। तो 1/2 के गुणा में 100 करें। क्यों करें? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में बदलो। तो हाफ लिख रहा है, हाफ मीटर किसके बराबर है 50 के। इसका आधा हो गया, 1 का आधा हो गया, 100 का आधा हो गया, ठीक है ना। तो R कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। एक्यूट लेंथ का सूत्र क्या है? L बराबर है R थीटा। थीटे को मैं इस साइड ही रखता हूँ, L/R हो जाएगा। L कितना दिया 25, R कितना है 50, 25/50। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.50। काट के देख लो, 50 का आधा है ये 25, तो 1 का आधा कितना, 100 का आधा कितना होगा 50, तो मैंने आधा ही कर दिया 0.50 रेडियन, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो ये ऐसे भी कर सकते हो। 50, 5 पे गया 10 और 5 पे गया ये, ठीक है। 1 के बाद दशमलव लानी है तो 0.5 लिख दे या 50 लिख दे, मर्जी है। 0 ला दे पीछा तो कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं घटता 0 लाने से, ठीक है ना। 0.50 है, तो ऐसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ कितनी दी है इतनी, एंगल कितनी दिया है इतनी, के पाना है हमें रेडियस, आर्क ऑफ लेंथ कितनी दी है हमें 37.4, एंगल 60 का दिया है। एंगल को हम रेडियन में बदलेंगे तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है पाई का मान 180 होता है। अगर मैं 180 के बटे 3 करूँ तो 60 आएगा, समझ में आया ना। पाई को हम क्या लिख सकते हैं 180, 180 को हम पाई लिख सकते हैं, तो इसलिए π/3 कर दिया। देन यूज फार्मूला लगाओ, उत्तर निकालो। लेंथ सेंटीमीटर दी है, R हमें दिया कौन था, थीटा की वैल्यू ये रही है, ये मैंने कर दी है। R उरी का उरी रह जाएगा, ये 3 बटे में है, इस साइड आके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है, इस साइड आके बटे में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, 357/10 हो गया। 1 के बाद दशमलव लगी, ये आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस, ठीक है। विच सबस्टांस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का, एंगल कितने दिया 45 डिग्री का एट द सेंटर। R बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये रहा R, ठीक है ना। थीटा कितना दिया है 45, वही करना है जो ऊपर वाले सवाल में कराया था। बिफोर एंगल चेंज इन रेडियन, ये भी रेडियन में चेंज करना है। 45 को मैं π/4 करता हूँ, ठीक है। π/4 होता है, करके देख लो। फिर भी 180/4 करेंगे ना, चौक 16 4 20, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 45 को π/4 में मैंने लिख दिया है। देन यूज फार्मूला, L का सूत्र ला, L बराबर है R थीटा। R दे रखा 10, थीटा दे रखा π/4, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.5 पाई आ गया। पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी, 550/7, 78.5 आएगा, बटे 10 भी है, 7.85 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल। डिफरेंस, ये देख मैंने डिफरेंस कर दिया इनका। 2 एक्यूट एंगल RT, एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन, फाइंड द एंगल ऑफ D। राइट एंगल, आपको राइट एंगल पता है, राइट एंगल कितने को होएगा, राइट एंगल 90 डिग्री को होएगा, ये सभी को पता है राइट एंगल। बोथ एक्यूट एंगल ऑफ सम, इसने क्या सम, तो बोथ एक्यूट एंगल यानी
मैं नो भी लिख सकता हूँ। बहुत सम क्या है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू है 90 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसने क्या है, डिफरेंस बिटवीन, मैंने a माइनस, ये डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल ऑफ आर टी, मैंने a माइनस के b बराबर है पाई अपॉन 9 कर दिया। चेंज इन डिग्री, चेंज इन डिग्री का है, ये डिग्री में चेंज है ना, पाई अपॉन 9, रेडियन बराबर है 180/9, इसको मैंने खोला तो 20 आ गया। तो 20 a माइनस के 20 भी लिख सकता हूँ मैं, ये खोल है ना, a माइनस के 20 भी कर सकता हूँ। तो पाई अपॉन 9 की वैल्यू कितनी है, 20। तो a माइनस के 20, डिफरेंस भी ले लिया और सम भी ले लिया। a की वैल्यू 55 आई और b की वैल्यू 35 है। दोबारा देखो एक बार, इसने ये पहली लाइन लिखी है, इस लाइन को ध्यान से देखना। बोथ एक्यूट एंगल ऑफ सम करना है। सम का मतलब जोड़ होता है a प्लस बी, कितना है 90 डिग्री। 90 क्यों डाला है, क्योंकि राइट एंगल दिया है हमें, ठीक है। फिर इसने के कहा विद द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, a माइनस के b पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 9 क्यों लिखा है, ये रहा पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 9, पाई की वैल्यू 180, 180/9 करें तो 20 आएगा। तो ये मैंने a माइनस के b बराबर है 20 कर दिया, a की वैल्यू निकाल दी और b की भी वैल्यू कैसे निकाल ली है, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट गए, 2a बच गया, 2a बच गया ना, बराबर में 20 प्लस 90 110 होता है। a बराबर कितना हो जाएगा, 110/2, कितना है क्या, 55, ये रहा 55। 35 कैसे आया, इसमें ना ये रहा प्लस वाले में a की वैल्यू रख दे, a की वैल्यू मैंने 55 रखी, a 55 इस साइड आएगा तो 90 में, तो 55 गए 35, तो b हमारा आ गया 35। तो ये हमारे सवाल थे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।